सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वेयर हाउसिंग की क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई नो हमने अभी वेयर हाउसिंग की थियरी नहीं करी है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ ही हम इसकी थियरी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्क्रबिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग। डेटा स्क्रबिंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें डेटा स्क्रबिंग को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अ प्रोसेस टू रिजेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्सेस। ऑप्शन नंबर बी है अ प्रोसेस टू लोड द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्सेस। ऑप्शन नंबर सी है अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा आफ्टर इट इज मूव्ड इनटू द डेटा वेयर हाउस। ऑप्शन नंबर डी है अ प्रोसेस टू अपग्रेडेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज मूव इनटू द डेटा वेयर हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है देखिए, अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी को अपग्रेड करना बिफोर, कब, तो डेटा वेयर हाउस में डेटा को मूव करने से पहले ही डेटा की क्वालिटी को अपग्रेड करना क्या कहलाता है, डेटा स्क्रबिंग कहलाता है। अच्छा, अब स्क्रबिंग की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो देखिए, डेटा स्क्रबिंग इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा क्लिनजिंग। तो डेटा स्क्रबिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो डेटा क्लिनजिंग के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग और रिमूविंग डेटा इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस से डेटा को क्या कहते हैं, रिमूव करना, फिर अमेंड करना। तो किस टाइप के डेटा को, तो जो डेटा इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, इम्प्रॉपर फॉर्मेट में है या फिर डुप्लीकेट है, ऐसे रिडंडेंट डेटा को हटाना या फिर उसमें कुछ संशोधन करना, कुछ अमेंडमेंट करना क्या कहलाता है, डेटा स्क्रबिंग कहलाता है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो डेटा क्लिनजिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, डेटा स्क्रबिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो टू चेक क्वालिटी ऑफ डेटा एंड डेटा डुप्लीकेशन को चेक करना, अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है तो उसको रिमूव करना। डेटा एनालिसिस, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी काम करने से पहले उसको किसी भी काम करने के बाद उसे एनालाइज भी किया जाता है। इसके बाद है वो आपका डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी क्वालिटी की क्या स्टैंडर्ड है उसको चेक करना। इसके बाद है डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारे 5 प्रोसेस हैं जो डेटा स्क्रबिंग में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एक्टिव डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि एक्टिव डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है एटलीस्ट वन डेटा मार्ट। ऑप्शन नंबर बी है डेटा डेट कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी है नियर रियल टाइम अपडेट्स। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्टिव डेटा वेयर हाउस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो एटलीस्ट वन डेटा मार्ट, किसी भी डेटा वेयर हाउस में, दैट मीन्स कि एक्टिव डेटा वेयर हाउस में एटलीस्ट वन डेटा मार्ट तो होना ही चाहिए। और जो डेटा है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। और वो रियल टाइम अपडेट पर वर्क करे। देखिए, एक्टिव डेटा वेयर हाउस इज द रिपोजिटरी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कैप्चर ट्रांजेक्शनल डेटा। तो एक्टिव डेटा वेयर हाउस क्या होता है, एक रिपोजिटरी होता है। रिपोजिटरी मतलब कि एक कहना चाहिए कि दस्तावेज टाइप से आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिकली कोई डेटा मतलब लार्ज नंबर ऑफ फाइल किसी रूम में ऐसा रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन टाइप से कुछ। तो उसे क्या है, रिपोजिटरी कहा जाता है ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कैप्चर्ड ट्रांजेक्शनल डेटा का जो भी कैप्चर्ड इमेजेस और जितने भी पेपर वर्क हैं वो सब उस रिपोजिटरी में रखा जाता है। लेकिन अभी क्या है, फिजिकली नहीं रखा जाता है। डेटा वेयर हाउस में सब कुछ वर्चुअली, दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है, सो दैट दे कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न टू बी यूज फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। इन फ्यूचर जो भी डिसीजन लेना है इसके अकॉर्डिंग, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या कहते हैं, यूज़ करने के लिए इस एक्टिव डेटा वेयर हाउस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ कंटेन एटलीस्ट वन डेटा मार्ट, और इसमें एटलीस्ट वन डेटा मार्ट तो होना ही चाहिए, किसमें, एक्टिव डेटा वेयर हाउस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ गोल ऑफ डेटा माइनिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। डेटा माइनिंग के जो गोल है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्व इवेंट और कंडीशन। ऑप्शन बी है टू कंफर्म दैट डेटा एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी है टू एनालाइज डेटा फॉर एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्व्ड इवेंट और कंडीशन। डेटा माइनिंग होता है टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दैट
थिंग, यानी ऐसा कोई भी चीज़ है जिससे आप कोई चीज़ बाहर लेकर आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहलाता है आपका डेटा माइनिंग। तो यहाँ पर लिखा है टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्व्ड इवेंट और कंडीशन। तो ऐसा कोई इवेंट है, ऐसा कोई कंडीशन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि उस बाकी चीज़ों में से हम बस उस पर्टिकुलर चीज़ पे ही ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपका क्या क्या कहलाता है, डेटा माइनिंग कहता है, टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दैट थिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ऑपरेशन सिस्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एक परिचालन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू रन द बिजनेस इन रियल टाइम एंड इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। A business that is used to run a business in real time and is based on the current data. ऑप्शन नंबर सी है a system that is used to support and decision making and is based on the current data. ऑप्शन नंबर डी है a system that is used to support decision making and it is based on the historical data. तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a system that is used to run the business इन अ रियल टाइम एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द करेंट डेटा। किसी बिजनेस को रियल टाइम पे वर्क करने के लिए करेंट डेटा की नीड होती है, ना कि हिस्टोरिकल डेटा की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ डेटा वेयर हाउस इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेटा वेयर हाउस निम्न में से कौन सा है, ये 4 ऑप्शन है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कैन बी अपडेट बाय एंड यूज़र, क्या डेटा वेयर हाउस को एंड यूज़र के द्वारा अपडेट किया जा सकता है। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है कंटेन्स न्यूमरस नेमिंग कन्वर्सेशन एंड फॉर्मेट्स। ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज। ऑप्शन नंबर डी है कंटेन ओनली करेंट डेटा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के आसपास जो आयोजित किया जाता है, डेट मीन्स कि डेटा वेयर हाउस में डेटा एक तो करेंट डेटा होता ही है, प्लस इसमें न्यूमरस नेमिंग कन्वेंशन एंड फॉर्मेट भी होते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी अरेंज होता है एक ऑर्गेनाइज्ड एक सब्जेक्ट एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है किसी भी डेटा बेस में, ताकि आप उस डेटा को जब वापस से एक्सेस करना हो तो ईजी टू एक्सेस हो। डेटा वेयर हाउस DWH, इसे DWH भी कहते हैं, डेट मीन्स की डेटा वेयर हाउस also known as an enterprise data warehouse. It is a system used for reporting and data analysis and is considered as a core component of business intelligence. जो डेटा वेयर हाउस होता है इसमें जो भी जिस टाइप के भी डेटा होते हैं, जो भी रिपोर्ट होता है, डेटा एनालिसिस होता है, ये किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए एक कोर कंपोनेंट होता है। कोर कंपोनेंट दैट मीन्स कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर टाइप से होता है। डेटा वेयर हाउस आर सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द इंटीग्रेटेड डेटा फॉर्म वन और मोर सेपरेट सोर्सेज, यानी जो डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका एक इंटीग्रेशन फॉर्मेट होता है। दैट मीन्स कि एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है एक ऐसे सिस्टम में जिसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस। दे स्टोर करेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा इन द वन सिंगल प्लेस दैट आर यूज फॉर द क्रिएटिंग एनालिटिकल रिपोर्ट फॉर वर्कर्स थ्रू आउट द इंटरप्राइज। तो एक सिंगल स्पेस होता है जहाँ पर आप करंट डेटा को भी रखते हैं और हिस्टोरिकल डेटा को भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली करंट अपडेटेड चीज़ें ही वहाँ पर होती हैं, नहीं, करंट से रिलेटेड प्लस तो जितने भी पिछले कंपनी से रिलेटेड जितने भी पुराने डेटा हैं वो सबको भी वहाँ पर डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। Data stored in a warehouse is uploaded from the operation system such as the marketing sales. ऑब्वियसली बात है किसी कंपनी का जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा है, सेल्स से रिलेटेड डेटा है और कस्टमर के डेटाबेस से रिलेटेड डेटा है, तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं, डेटा वेयर हाउस में स्टोर होती हैं, जिसे ऑपरेशन सिस्टम कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या ऑपरेशनल सिस्टम है। यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम है जहाँ से डेटा क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, उन सभी इसी क्या कहते हैं, कंबाइन ऑफ दोज थिंग कॉल्ड डेटा सोर्सेस। यहाँ से डेटा क्या है, जनरेट किया जाता है और इन सभी डेटा को एक स्टेजिंग एरिया होता है जहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में डेटा को इकट्ठा किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है और इसके बाद स्टेजिंग एरिया से वेयर हाउस में डेटा को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है स्टेजिंग एरिया से वेयर हाउस में डेटा को स्टोर करने की, उसे कहते हैं लोड करना, लोडिंग होती है। जब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, मेटा डेटा है, समरी डेटा है, रॉ डेटा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है कहाँ पर, वेयर हाउस में। फिर यहाँ से डेटा मार्ट मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड डेटाबेस को क्या कहते हैं, डेटा मार्ट कहते हैं। और कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस कॉल्ड डेटा मार्ट, सबसेट ऑफ वेयर हाउस कॉल्ड
डेटा मार्ट। तो यहाँ पर देखिए परचेसिंग का एक डिफरेंट डेटाबेस है, सेल्स का अलग है और इन्वेंट्री का अलग है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा से रिलेटेड डेटा मार्ट है और इनका यूज़ कौन करता है? तो यूज़र्स करते हैं, एंड यूज़र। तो किस पर्पज़ के लिए? तो एनालाइज करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, माइनिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज़ किया जाता है थ्रू द डेटा मार्ट विच इज़ एक्सेस बाय द वेयर हाउस। तो देखिए यहाँ पर सोर्स है जो डेटा जनरेट करता है और यहाँ पर एंड यूज़र है जो इस डेटा का यूज़ करता है। तो यहाँ पर वेयर हाउस कौन है? ये, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्नोफ्लेक स्कीमा इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल। जो स्नोफ्लेक स्कीमा होता है वो किस टाइप का टेबल होता है आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी है डायमेंशन, ऑप्शन नंबर सी है हेल्पर एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। जो स्नोफ्लेक स्कीमा होती है उसमें फैक्ट भी होता है। फैक्ट एक्चुअल में सेंटर में होता है और डायमेंशन, आपने स्टार लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा किसी भी डेटाबेस का, तो उस टाइप का डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो स्नोफ्लेक स्कीमा में ही होता है। स्नोफ्लेक स्कीमा इज़ अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ टेबल। तो ये टेबल का क्या है? एक लॉजिकल अरेंजमेंट होता है किसमें? डेटाबेस में। इन अ मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस सच दैट द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो असल में क्या होता है? तो एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, डायग्राम रिसेंबल अ स्नोफ्लेक शेप, जो स्नोफ्लेक शेप में होता है। टू स्नोफ्लेक स्कीमा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेंट्रलाइज्ड फैक्ट। अच्छा, और सेंटर में कौन होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका फैक्ट होता है और इसके इधर इधर स्टार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। टेबल का एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा की क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये कुछ टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सेंटर में फैक्ट होता है, यहाँ पर आपका डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन और यहाँ पर डायमेंशन। और हेल्पर कहाँ होते हैं? तो यह किनारे साइड पे, साइड में डायमेंशन के साइड में क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं, इनको हेल्प करने के लिए। देखिए कुछ इस टाइप का। यहाँ पर आपका क्या है? फैक्ट टेबल है, यहाँ पर आपका फैक्ट टेबल है और इस साइड में क्या है? डायमेंशन है। जो टाइम का डायमेंशन, प्रोडक्ट का डायमेंशन, डायमेंशन इन द सेंस कि स्कीमा की बात हो रही है। स्कीमा मतलब क्या होता है कि चलिए देखिए मैं आपको स्कीमा बता देती हूँ। रुकिए मैं इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, किसी भी टेबल को बनाने के लिए फर्स्ट क्या डिज़ाइन किया जाता है? स्कीमा डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कि आपका यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका नेम आएगा, यहाँ पर एज आ जाएगा, यहाँ पर मानो कि टाइम है तो टाइम आ जाएगा, यहाँ पर कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए एक टेबल फॉर्म किया जाता है। तो ये टेबल का एक फॉर्मेट है, समझिए ऐसा। अब क्या इसमें एंट्री की जाएगी, है ना। तो एक नंबर पे कोई ए नाम कोई बंदा है जिसकी एज 25 है और टाइम उस किस टाइम पे वो लेने के लिए आया, डेट मंथ जो भी, और उस कस्टमर का जो भी कस्टमर आईडी हमने गिवन दी है और प्रोडक्ट आईडी माना XYZ है प्रोडक्ट आईडी। तो ये क्या है? ये कंप्लीट टेबल है। लेकिन स्कीमा किसको कहते हैं? तो स्कीमा कहा जाता है इस पर्टिकुलर एरिया को, ये आपका स्कीमा कहलाता है। तो फैक्ट टेबल जिसमें कस्टमर डायमेंशन, स्टोर डायमेंशन, टाइम डायमेंशन एंड प्रोडक्ट डायमेंशन, ये आपकी क्या है? हेल्पर है। सॉरी, ये आपकी क्या है? हेल्पर है, हेल्पर। ठीक है, हेल्पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द जेनरिक 2 लेवल डेटा वेयर हाउसिंग आर्किटेक्चर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेनरिक 2 लेवल डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर में क्या शामिल होता है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन, इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है एटलीस्ट वन डेटा मार्ट, एटलीस्ट एक डेटा मार्ट होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है डेटा दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी है नियर रियल टाइम अपडेट्स। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। देखिए यहाँ पर सोर्स डेटा सिस्टम है,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स डेटा सिस्टम है जो डेटा को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, सोर्स ऑफ डेटा है। तो यहाँ पर दो टाइप का सोर्स है, पहला तो एक इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। यहाँ से क्या हो रहा है, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कहाँ पर, डेटा स्टेजिंग एरियाज़ पे। इसके बाद इसे कहाँ लोड किया जाता है, वेयर हाउस में। इसके बाद फर्दर यूज़ किया जाता है बाय द एंड यूज़र। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सट्रैक्ट करने का जो चीज़ है वो कहाँ पर से हो रहा है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो न्यूमरस सिस्टम्स है वहाँ से क्या किया जाए, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्ट टेबल आर विच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्ट टेबल निम्न में से कौन सी है इसमें से। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है कम्प्लीटली क्या है, नॉर्मलाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी है पार्शली डी नॉर्मलाइज्ड एंड ऑप्शन नंबर सी है कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, डी नॉर्मलाइज्ड होगा, है ना, डी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, डी नॉर्मलाइज्ड। तो कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड एंड पार्शली नॉर्मलाइज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड। A fact table is the center table in a star schema of the data warehouse. डेटा वेयरहाउस में जो फैक्ट टेबल होता है वो सेंटर में होता है, मैंने आपको बताया था ना। अ फैक्ट टेबल स्टोर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस एंड इज़ ऑफन डी नॉर्मलाइज्ड। क्या होता है, जो फैक्ट टेबल होता है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, क्वांटिटेटिव डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है फॉर एनालिसिस के लिए। फैक्ट टेबल वर्क विथ डायमेंशन टेबल, और फैक्ट टेबल किसके साथ वर्क करता है, तो डायमेंशन टेबल के साथ वर्क करता है। आप लोगों ने इसका आर्किटेक्चर देखा होगा, यहाँ पर फैक्ट होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइड से डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन 1, यहाँ पर डायमेंशन, और डायमेंशन की हेल्प करने के लिए क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। देखिए यहाँ पर फैक्ट टेबल का फैक्ट स्टार स्कीमा का एक डायग्राम है जिसमें कि ये फैक्ट टेबल है, सेंटर में रहता है फैक्ट टेबल, और इसके जितने भी साइड साइड पे क्या रहते हैं, डायमेंशन टेबल रहते हैं, जिसमें टाइम का डायमेंशन, टाइम में क्या आ जाएगा, डेट, मंथ, ईयर, ये आ जाएगा आपका। लोकेशन डायमेंशन टेबल में आपका नेम, स्टेट, पिन कोड, और ब्रांच डायमेंशन टेबल में आपका ब्रांच आईडी, ब्रांच ओनर नेम, एंड आइटम डायमेंशन में आपका आइटम की आ जाएगा, आइटम नेम, ब्रांड नेम, सोल्ड बाय कैटेगरी। तो ये सब क्या है, इसकी डायमेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेटा परिवर्तन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन नंबर ए है अ प्रोसेस टू चेंज डेटा फ्रॉम द डिटेल्ड लेवल टू समरी लेवल। ऑप्शन नंबर बी है अ प्रोसेस टू चेंज डेटा फ्रॉम समरी लेवल टू डिटेल्ड लेवल। ऑप्शन नंबर सी है joining data from one source into various sources of data. ऑप्शन नंबर डी है separating data from one source into various source of data. देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। जो डिटेल्ड लेवल का जो डेटा है उसे समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर उसे कन्वर्ट करना समरी फॉर्म में, उसे कहता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है अ प्रोसेस टू चेंज डेटा फ्रॉम डिटेल्ड लेवल टू समरी लेवल। डेटा को विस्तृत स्तर से सारांश स्तर में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है रिकॉन्सिल्ड डेटा इज विच ऑफ द फॉलोइंग। समसामयिक डेटा निम्न में से कौन सा है। देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेटा स्टोर्ड इन अ वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है करंट डेटा इंटेंडेड टू बी द सिंगल सोर्स फॉर ऑल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सी है डेटा स्टोर्ड इन वन ऑपरेशनल सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी है डेटा डेट हैज़ बीन सिलेक्टेड एंड फॉर्मेटेड फ्रॉम एंड यूजर सपोर्ट एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करंट डेटा इंटेंडेड टू बी द सिंगल सोर्स फॉर ऑल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए डेटा रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इट इज़ अ टर्म टिपिकली यूज टू डिस्क्राइब अ वेरिफिकेशन फेज
ड्यूरिंग अ डेटा माइग्रेशन, जब डेटा माइग्रेट होता है दैट मीन्स कि एक स्टेज से दूसरे फेज में, वन फेज टू दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म होता है, माइग्रेट होता है, उस समय डेटा को जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसे कहते हैं डेटा रिकॉन्सिलेशन। माइग्रेशन वेयर द टारगेट डेटा इज कंपेयर्ड अगेंस्ट ओरिजिनल सोर्स डेटा टू इंश्योर दैट द माइग्रेशन आर्किटेक्चर हैज़ ट्रांसफर्ड द डेटा करेक्टली। देखो अब डेटा मूव हो रहा है तो इसे कंपेयर किया जाता है सोर्स डेटा से कि जो डेटा जनरेट किया गया था और जो डेटा माइग्रेट हो रहा है दोनों में कोई मिसमैच तो नहीं है, डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, रिडंडेंट डेटा तो नहीं है। इस टाइप की कंपेटिबिलिटी क्या है, चेक की जाती है, वेरीफाई किया जाता है, तब डेटा को माइग्रेट किया जाता है, जिसे कहते हैं डेटा रिकॉन्सिलेशन। देखिए इसमें ये क्या प्रोसेस फॉलो करता है, तो देखिए ये आपका मॉडल है, ये रॉ डेटा है, ठीक है। यहाँ एक फेज़ है, इस फेज़ में डेटा रिकॉन्सिलेशन हो रहा है और जब वो दूसरे फेज़ में मूव करता है तो यहाँ पर चेक किया जाता है ग्रॉस एरर एग्जिस्ट, क्या कोई एरर एग्जिस्ट है। अगर हाँ है, अगर यस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ग्रॉस एरर एलिमिनेशन है, जो एरर है उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। फिर अगेन डेटा रिकॉन्सिलेशन होगा, अगेन एरर चेक की जाएगी, अगर अगेन कोई एरर है तो फिर ये ग्रॉस एरर क्या एलिमिनेशन होगा, एरर को रिमूव किया जाएगा, अगेन डेटा रिकॉन्सिलेशन होगा। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि उसमें से पूरे एरर है वो हटा नहीं दिए जाएं। इसके बाद अगेन अब कोई एरर नहीं है, नो एरर, तो डेटा क्या हो जाएगा, रिकॉन्सिल्ड डेटा। ऐसे डेटा क्या कहेंगे, रिकॉन्सिल्ड डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लोड एंड इंडेक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। लोड और सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, अ प्रोसेस टू रिजेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्सेस। ऑप्शन नंबर बी है, अ प्रोसेस टू लोड द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्सेस। ऑप्शन नंबर सी, अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा आफ्टर इट मूव इनटू द डेटा वेयर हाउस। ऑप्शन नंबर डी है, अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज़ मूव इनटू द डेटा वेयर हाउस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोसेस टू लोड द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्सेस। जब वेयर हाउस में कोई डेटा इंसर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उस प्रोसेस को लोड कहते हैं। जब लोड हो डेटा अगर लोड हो गया फिर उसको क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग की जाती है। आप लोगों ने बुक देखा होगा, बुक में भी फर्स्ट सेकंड पेज पे क्या होता है, इंडेक्सिंग की जाती है ताकि आप उस डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकें। तो उसी टाइप से वेयर हाउस में भी डेटा की इंडेक्सिंग की जाती है कि किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा रखा जाएगा, ताकि जब एक्सेस करने की बारी आए तो आसानी से उस डेटा को एक्सेस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सट्रैक्ट प्रोसेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है वो इसमें से कौन सी है। तो इस देखिए ऑप्शन नंबर ए है, कैप्चरिंग ऑल द डेटा contained in various operation system. Option B है, capturing a subset of the data contained in the various operation system. Option number C है, capturing all the data contained in various decision support system. Option number D है, capturing a subset of the data contained in a various decision support system. तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्चरिंग अ सबसेट ऑफ द डेटा कंटेंट इन द वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम। तो ऑपरेशनल सिस्टम में डिफरेंट जो ऑपरेशन सिस्टम है उसमें जो भी डेटा स्टोर्ड है उसके सब पार्ट को, यानी पूरा डेटा नहीं एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि एक्सट्रैक्ट समथिंग विच इज़ स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। तो क्या कहते हैं कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से थोड़ा यानी स्मॉल अमाउंट में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, आपका एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसे सबसेट कहते हैं, सबसेट ऑफ अ डेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टार स्कीमा हैज़ व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल। तो स्टार स्कीमा में जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है वो डायमेंशन और फैक्ट टेबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो चलिए पहले से डायग्राम से समझते हैं। देखिए सेंटर में क्या होता है, फैक्ट टेबल होता है, इधर होता है आपका डायमेंशन, इधर होता है आपका डायमेंशन, इधर होता है आपका डायमेंशन, ठीक, और इधर होता है आपका डायमेंशन। अब मुझे बताइए जो फैक्ट टेबल है डायमेंशन टेबल से जो रिलेशन बना रहा है, इस रिलेशन को आप क्या कहेंगे। इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर है मैन्यू टू मैन्यू, ऑप्शन नंबर बी है 1 to 1,
ऑप्शन नंबर सी है वन टू मैनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें किस टाइप का रिलेशन है, तो देखिए एक सेंटर में क्या है, फैक्ट टेबल है और वो डिफरेंट डायमेंशन से रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि फैक्ट का रिलेशन मैनी टाइम्स है, किससे, डायमेंशन से, लेकिन एक डायमेंशन का रिलेशन फैक्ट से वन टाइम है। तो किस टाइप का रिलेशन होगा, वन टू मैनी रिलेशन होगा। द आंसर इज वन टू मैनी। इसका आंसर क्या है, वन टू मैनी। अ स्टार स्कीमा हैज़ वन टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम अ डायमेंशन टू अ फैक्ट टेबल। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन द शेप ऑफ द स्टार विद अ फैक्ट टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांसिएंट डेटा इज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रांसिएंट डेटा होता है इसमें से किस टाइप का डेटा होता है, तो आपको बताना है। देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है डेटा इन विच चेंज टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कॉज द प्रीवियस वर्जन ऑफ द रिकॉर्डेड टू बी एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी है डेटा इन विच चेंज टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टू नॉट कॉज द प्रीवियस वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड टू बी एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी है डेटा दैट आर नेवर अल्टर्ड और डिलीटेड वंस दे हैव बीन एडेड। ऑप्शन नंबर डी है डेटा डेट आर नेवर डिलीटेड वंस दे हैव बीन एडेड। देखिए ट्रांसिएंट मतलब कि ऐसा डेटा अगर उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं किसी भी रीज़न से, तो उसका जो पुराना वर्जन है उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट मतलब कि डिलीट कर दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा इन विच चेंज टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस हो गए हैं तो कॉज द प्रीवियस वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड टू बी एलिमिनेटेड, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ मल्टीफील्ड ट्रांसफॉर्मेशन डज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बहुक्षेत्रीय परिवर्तन निम्नलिखित में से क्या करता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन फील्ड टू मल्टीपल फील्ड। ऑप्शन नंबर बी है कन्वर्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल फील्ड टू वन फील्ड। ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल फील्ड इनटू मल्टीपल फील्ड। और ऑप्शन में डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो मतलब कि ये डेटा एक फील्ड से कई फील्ड में कन्वर्ट करता है, फिर कई फील्ड को एक सिंगल फील्ड में कन्वर्ट करता है, या फिर डिफरेंट फील्ड को डिफरेंट फील्ड में क्या है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो जो मल्टी फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कि हम सिंगल फील्ड को मल्टीपल फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड को सिंगल फील्ड में, या फिर मल्टीपल को मल्टीपल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं अ मल्टी फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।